संजय राऊत हे राष्ट्रीय नेते आहेत. त्यांनी काल दिलेल्या विधानाबाबत आज त्यांना कळून चुकलं की काँग्रेस शून्य नाही. युती म्हणजे सामायिक चूल. तिथे एकमेकांची काळजी घ्यावी लागते. आमच्या भागातील एका शिवसेनेच्या नेत्याला लोकसभेची उमेदवारी द्यावी अशी विनंती केली जात आहे. तर खिचडी घोटाळ्यात धनाद्वेषाद्वारे लाच घेतल्याचा आरोप व्यक्तीवर आहे. ते तुरुंगातही जाऊ शकतात. त्यामुळे तुरुंगात असताना शिवसेनेने त्यांना उमेदवारी द्यायची का? बाळासाहेब ठाकरेंची असणारी शिवसेना असा उमेदवार उभा करेल का? यामुळे हे निश्चित आहे. मेरिटवर उमेदवार ठरवले जातील. तुम्ही रोज सकाळी पत्रकार परिषद घ्या, पण काँग्रेसला शिव्या देऊ नका. शिवसेनेने आघाडी आणि जागा वाटपावर राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची बंद दरवाजा चर्चा करावी. नहीं, आपने बहुत सही सवाल किया है। एक दूसरे को चुनौती देने से कभी भी हम मिलकर चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर हमको चुनौती देनी है तो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देनी चाहिए, और इसलिए कौन कितनी सीट पे लड़ेगा, कौन किस सीट पे लड़ेगा, ये बातें आइंदा मीडिया में इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो शुरुआत उधर से हुई, उधर से कहा गया कि हम 23 सीट पे लड़ेंगे। हमारे 18 खासदार थे, आज सांसद थे। इसका जवाब हमने दिया कि 18 थे, लेकिन 13, 14, 15, 16 सब निकल गए, और जो बच्चे हैं वो रहेंगे इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि सबकी फाइलें तैयार है। फाइल तो किसकी पूरे की मालूम नहीं है। और हमारे पास भले ही कम एमपी थे, नहीं के बराबर थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की एक अपनी ताकत है, उसको आप जीरो नहीं कह सकते। तो मुझे खुशी हुई कि आज उन्होंने जीरो वाली बात को विड्रॉ किया है, और उसके ऊपर कहीं ना कहीं उनको अफसोस हुआ है। सर, आप बार बार ये बात कर रहे हैं कि अभी सीटों का बंटवारा होना बाकी है, लेकिन आपके मुताबिक एक तार्किक फॉर्मूला क्या होना चाहिए, कोई आंकड़ा जिसमें आप चर्चा चाहते हैं कि वो ऐसा कुछ एक तार्किक आंकड़ा आपके मतलब तार्किक पहलू जिसको शामिल किया जाए उस चर्चा। तार्किक पहलू जो कांग्रेस पार्टी ने प्रारंभ में कहा, मेरे ख्याल से शरद पवार जी की प्रारंभ से कहने लगे कि मेरिट के आधार पर सीटों का फैसला होना चाहिए। किस पार्टी के लिए कौन सी सीट पोषक है, अच्छी है, यह सभी पार्टियों को पता है, और कौन से सीट पे कौन सा अच्छा उम्मीदवार हो सकता है जो बढ़िया से लड़ सकता है। यह भी हम सब महाराष्ट्र की राजनीति वर्षों से कर रहे हैं, हमको पता है कि कौन कहां लड़ने के लायक है, किसमें कितनी क्षमता है। और ऐसे में इसी बेसिस पे, इसी फार्मूले पे चर्चा आगे बढ़ेगी। कितनी सीटें कौन लेगा मैं आज नहीं कह सकता, मेरे पास किसी को जानकारी नहीं है, और मैं इसके लिए अधिकृत भी नहीं हूं। और कल दिल्ली में जो बैठक हुई, बहुत ही अच्छी बैठक हुई है। आज भी एक बैठक होने वाली है, और आने वाले 2-3 दिन के अंदर हाईकमान के पास हमारी जो कमेटी है, नेशनल अलायंस कमेटी, उनकी तरफ से एक पूरा प्रपोजल चला जाएगा। और उसके बाद संभवतः एनडीए में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी, जो आगे की चर्चा मुंबई में महाराष्ट्र के स्तर पर शुरू करेगी। ब्युरो रिपोर्ट, SBN मराठी, मुंबई।